नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी शिक्षा पर। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 सोशियोलॉजी के लिए यूनिट 10 का क्वेश्चन नंबर 37 जो कि है लास्ट चैप्टर अरिहंत पब्लिकेशन बुक का, उसको कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है शिक्षा, कला और सौंदर्यबोध, विज्ञान, आचार शास्त्र एवं नैतिकता, एजुकेशन, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एथिक्स एंड मोरालिटी। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन एक समाज में प्रतिमानों के स्थायित्व और तनावों के नियंत्रण के रूप में जुड़ा हुआ रहता है? मानवीय मूल्य, शिक्षा, शैक्षिक उपव्यवस्था, मानवीय हित। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक उपव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तियों के समाजीकरण में कौन एक प्रमुख एजेंसी की भूमिका निभाता है? शिक्षा, विद्यालय, परिवार या समाज? शिक्षा एजेंसी की बात की गई है, इसलिए इसका आंसर शिक्षा आया। क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास कराया जाता है कहलाती है? प्रथा, परंपरा, शिक्षा, लोकाचार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास कराया जाता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानवीय क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानवीय हितों के संदर्भ में जन्म से मृत्यु तक चलती है, बाल्यकाल तक चलती है, युवावस्था तक चलती है या प्रौढ़ावस्था तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, जन्म से मृत्यु तक चलती है। शिक्षा हमेशा चलती रहती है, आजीवन। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? ज्ञान, विद्यालय, समाज या शिक्षा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा के संदर्भ में यह कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना, सीखना, मंथन करना या उन्नत करना? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा सीखना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? एडुकेयर, एडुकेटम, एडुमेयर, एडुटम। तो किस शब्द से बना है? एडुकेटम। पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसे एजुकेटम ही करेंगे, जैसे एजुकेशन करते हैं तो इसको एजुकेटम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का दार्शनिक अर्थ का तात्पर्य है ज्ञान की प्राप्ति, सामाजिक मूल्यों को सीखना, आंतरिक उद्देश्य की प्राप्ति या दर्शन ज्ञान की प्राप्ति? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा आंतरिक उद्देश्य की प्राप्ति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक विचार लौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अध्यात्मवादी, भौतिकवादी, उपभोक्तावादी या समाजवादी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यात्मवादी। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। उक्त कथन किस दार्शनिक के है? किस दार्शनिक ने ऐसा बोला था? रूसो ने, अरस्तु ने, शंकराचार्य ने या रामानुजाचार्य ने? तो यह कथन है शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी ने कहा शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है? शिक्षा का सर्वव्यापीकरण या शिक्षा का सार्वजनिकरण, शिक्षा का विस्तारीकरण या शिक्षा का दिव्यीकरण? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का दिव्यीकरण। शिक्षा का
दिव्यीकरण। शिक्षा का सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है शिक्षा का दिव्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में मूल रूप से किस एक गुण का समावेश नहीं होता? शिष्टाचार, जागृति, सृजनशीलता या व्यक्तित्वता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तित्व का गुण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। इसका कथन है, किसने बोला यह? तो यह कथन किसका है? विवेकानंद, टैगोर, गांधी या फ्रोबेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। किसने कहा? सुकरात, फ्रोबेल, कांट, टैगोर। तो यह कथन है कांट का। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जाता है। यह किस विद्वान का मत है? फ्रोबेल, विवेकानंद, मैकाइवर, अरस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है फ्रोबेल। फ्रोबेल ने बोला कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अर्थ संसार की उन सर्वमान्य वैध विचारों को प्रकाश में लाना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में निहित होते हैं। किसका कथन है? सुकरात, अरस्तु, रूसो या कांट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, सुकरात का कथन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति का माध्यम है ज्ञान, संस्कार, धर्म या शिक्षा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रक्रिया जिसमें बालक के चरित्र, ज्ञान तथा व्यवहार पर बल दिया जाता है क्या कहलाती है? सामाजिकरण, शिक्षा, सामाजिक मूल्य या मानदंड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक के चरित्र, ज्ञान तथा व्यवहार पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मानव में निहित विभिन्न प्रकार के गुणों का करती है। क्या करती है? संचार, दिग्दर्शन, प्रसार या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा दिग्दर्शन। शिक्षा मानव में निहित विभिन्न प्रकार के गुणों का दिग्दर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है। क्या है? कानून, दंड व्यवस्था या शिक्षा या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। शैक्षिक दृष्टिकोण से किन्हें शिक्षा का प्रमुख प्रकार माना जाता है? औपचारिक शिक्षा को, अनौपचारिक शिक्षा को या दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, शैक्षणिक संस्थानों में बालक द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा प्रणाली को सामान्यतः किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है? तो औपचारिक शिक्षा बन जाती है, अनौपचारिक शिक्षा बन जाती है, निरौपचारिक शिक्षा बन जाती है या उपयोगी शिक्षा मानी जाती है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 23, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु किसे एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है? विद्यालय को, परिवार को, समूह को या समुदाय को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 24, वह शिक्षा जो जटिल, कृत्रिम व अप्राकृतिक होती है कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा, ज्ञानात्मक शिक्षा या जटिल शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। औपचारिक शिक्षा का सुनिश्चित होता है कार्य, नियमन, पाठ्यक्रम या व्यवस्था। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा सी, पाठ्यक्रम। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सुनिश्चित होता है, का सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। वह शिक्षा जो अत्यंत कष्टसाध्य व परिश्रमी होती है कहलाती है? साधारण शिक्षा, जटिल शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा।
तो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षा। 27 वह शिक्षा जो व्यक्ति अपने अनुभवों से प्राप्त करता है कहलाती है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक, निरौपचारिक या जटिल। 27 का सही आंसर हो जाएगा जटिल शिक्षा। जटिल शिक्षा अनुभवों से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किन्हें औपचारिक शिक्षा के प्रमुख उपकरण के रूप में शामिल किया जाता है? परिवार को या धर्म को या राज्य को या इन तीनों को ही? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा तीनों को ही। औपचारिक शिक्षा के प्रमुख उपकरण तीनों को ही माना गया है औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उपकरण। क्वेश्चन नंबर 29 अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है प्रथाओं द्वारा, समाज द्वारा, अनुभव द्वारा तथा संघर्ष द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का अनुभव तथा संघर्षों द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। वह शिक्षा जो स्वाभाविक सरल जीवन से संबंधित तथा प्राकृतिक होती है कहलाती है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, जटिल शिक्षा या सामान्य शिक्षा। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। वह कुशलता जो रचना एवं निर्माण से संबंधित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? कला, विज्ञान, सृजनात्मकता या मौलिकता। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा कला। कला वह कुशलता है जो रचना एवं निर्माण से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से कला की मुख्य विशेषता के अंतर्गत शामिल किया जाता है रचनात्मकता को, मौलिकता को, सृजनात्मकता को या प्रतीकात्मकता को? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा रचनात्मकता। हाँ, जो रचनात्मक है वही कलात्मक होगा। कला से संबंधित है रचनात्मक, क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 33 कला सृजन में मुख्य रूप से किस कौशल का प्रयोग प्रासंगिक माना जाता है? शारीरिक कौशल या मानसिक कौशल? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, यह किसका मत है? कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, किसका मत है? रविंद्रनाथ ठाकुर, प्लेटो, अरस्तु या कांट? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 35 कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, कांट ने या रेमंड एरो ने? 35 का सही आंसर हो जाएगा ए, प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 36 विज्ञान का अंतिम लक्ष्य है ज्ञान की खोज, सत्य की खोज, धर्म की खोज या विश्व की खोज? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सत्य की खोज। क्वेश्चन नंबर 37 किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं विज्ञान। ये तो हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से। क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सौंदर्यबोध विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है, किस विद्वान का मत है? गुडेर द हार्ट का, लुनवर का, पियर्सन का या चेज का? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा गुडे एवं हार्ट का। क्वेश्चन नंबर 39 सौंदर्यबोध विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं, किसका कथन है? कुले, लुनवर, कांट, चेज? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा चेज महोदय का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 40 सौंदर्य विज्ञान को किस मूल्यों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है? व्यक्तिपरक और संवेदन, भावनात्मक, केवल संवेद भावनात्मक, सार्वजनिक और संवेद कौशल या केवल व्यक्तिपरक? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिपरक और संवेदन भावनात्मक। क्वेश्चन नंबर 41 आचार शास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किस एक व्यक्ति के निर्माण में किसकी भूमिका नहीं होती? से किस
निम्न में से एक व्यक्ति के निर्माण में किसकी भूमिका नहीं होती? वर्ग, चरित्र, सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्थिति। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आर्थिक अवस्थिति। वैसे होती तो है पर यहाँ दिया गया तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य के चरित्र के निर्माण में किसका संचय प्रासंगिक माना जाता है? व्यक्तिगत विचार, व्यवहार, संस्कार या धन संपत्ति। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा संस्कार। मनुष्य के चरित्र के निर्माण में संस्कार संचय प्रासंगिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, आचार शास्त्र एक साधन है व्यक्तियों की पहचान हेतु, धन के संचय हेतु, ज्ञान के संचय हेतु या विचारों के संचय हेतु। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तियों की पहचान हेतु। आचार शास्त्र एक साधन है, मतलब किस व्यक्ति का एथिक्स क्या है उस आधार पर हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्यक्ति का आचार अभिव्यक्ति है आंतरिक सद्भावना, बाह्य सद्भावना, मूल सद्भावना, सूक्ष्म सद्भावना। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, बाह्य सद्भावना। व्यक्ति के आचार अभिव्यक्ति बाह्य सद्भावना। क्वेश्चन नंबर 45, कर्तव्य की आंतरिक भावना पर विशेष रूप से बल देना किसका द्योतक कहलाता है? धर्म का, नैतिकता का, आचार का या विचार का। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, नैतिकता का। क्वेश्चन नंबर 46, व्यक्ति के नैतिकता का संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा माना जाता है? आचार संबंधी नियम से, चरित्र की दृढ़ता से, पवित्रता से या ये सभी। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। नैतिकता का वास्तविक स्वरूप किस प्रकार का होता है? परिवर्तित, स्थायी, अस्थायी, अनुगामी। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, स्थायी। नैतिकता का वास्तविक स्वरूप स्थायी प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 48, नैतिकता आचार की वह शाखा है जिसमें पाई जाती है तार्किकता, अतार्किकता, अमूर्तता या मूर्तता। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ए, तार्किकता। क्वेश्चन नंबर 49, वह अर्थव्यवस्था जो मानव के सद्गुणों व संस्कारों पर आधारित होती है कहलाती है? नैतिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था या सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ए, नैतिक अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन एक नैतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित वाक्य नहीं है? आर्थिक साधनों पर केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित हो, एक विशेष वर्ग का स्वामित्व नहीं हो, समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक साधनों पर केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित हो। क्वेश्चन नंबर 51, शिक्षा के संबंध में सत्य है। शिक्षा आंतरिक शक्तियों के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक नहीं है। शिक्षा समाजीकरण की आवश्यक संस्था है। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा परिवर्तन में सहायक नहीं है। तो 51 शिक्षा आंतरिक शक्तियों के विकास की प्रक्रिया है। हाँ, ये तो सही लग रहा है। शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक नहीं है। सॉरी, ये कथन गलत है। 3, शिक्षा समाजीकरण की आवश्यक संस्था है। हाँ, शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यस, शिक्षा परिवर्तन में सहायक है। तो सहायक भैया। तो आंसर 134 बी, मैच आ गया। तो संस्थात्मक शिक्षा
संस्थात्मक शिक्षा औपचारिक होती है। औपचारिक होती है। अनुभव व संघर्ष पर आधारित शिक्षा अनौपचारिक होती है। विद्यालय, मदरसा, पुस्तकालय औपचारिक साधन। परिवार, धर्म, राज्य, समाज, रेडियो अनौपचारिक साधन। तो हमने क्या बनाया है? 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 डी 52 का डी। क्वेश्चन नंबर 53। शिक्षा निम्न प्रकार की हो सकती है, सत्य की खोज कीजिए। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों पर आधारित शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा मितव्ययी होती है। अनौपचारिक शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अनौपचारिक शिक्षा कम कष्ट साध्य है। औपचारिक शिक्षा में व्यक्ति को परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। तो 53। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कम कष्ट। हाँ, ये तो सही है। फिर अगला ऑप्शन क्या है? अनौपचारिक शिक्षा, हाँ ये भी सही है। ये थोड़ी है, परिश्रम की आवश्यकता तो होती है। और कौन से कथन थे हमारे? औपचारिक शिक्षा विद्यालय, औपचारिक शिक्षा विद्यालयों पर आधारित शिक्षा है। तो हाँ, औपचारिक शिक्षा विद्यालयों पर आधारित शिक्षा है। मृत्यु वही तो कहीं नहीं होती। तो 1 क्या हो जाएंगे हमारे आंसर? हमारे आंसर हो जाएंगे 1 3 4 1 3 4। लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 53 का सी, हाँ 1 3 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 45। अगेन मैच द फॉलोइंग। मानव व्यवहार के स्वीकृत तरीके क्या कहलाते हैं? मानव व्यवहार के स्वीकृत तरीके: कर्तव्य की आंतरिक भावना, नैतिकता है शायद, शारीरिक व मानसिक कौशल, कला। पहले तो क्रमबद्ध ज्ञान को लगा दो। विज्ञान 3D का 3 का, हाँ 2 जगह ID का 3, ठीक है। फिर शारीरिक व मानसिक कौशल, कला। सी का 1 कहाँ है? सी का 1 यहाँ है, तो यही सही हो जाएगा आंसर। और बी का 4 कर्तव्य की आंतरिक भावना, नैतिकता सही है। और ए का 2 मानव व्यवहार के तरीके, आचार शास्त्र सही है। चलो बढ़िया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। सत्य वचन छाड़िए। कला एक प्रकार की कुशलता है। हाँ जी है। कला में रचना का महत्व नहीं है, गलत है। कला में तो 2 कहाँ 2 ऑप्शन हटेंगे, हटाओ। कला में विचारों का कोई स्थान नहीं है। विचारों का कैसे स्थान नहीं है कला में? कला में विचारों का स्थान, विचार से फिर कला बनेगी। 55 को भी गलत माना है। कला में शारीरिक और मानसिक कौशल, कला में सौंदर्य बोध, कला सौंदर्य बोध का पास। तो 145 ए। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ पढ़ते हैं। मानव की विशेषता के विषय में सत्य कथन चुनिए। वैज्ञानिक पद्धति कल्पना पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्रामाणिक होता है। वैज्ञानिक पद्धति निश्चितता का गुण पाया जाता है। तार्किक होती है। हाँ, तो वैज्ञानिक पद्धति तार्किक तो होती है। वैज्ञानिक पद्धति निश्चितता, हाँ ये भी सही है। जरूरी, हाँ प्रामाणिक तो होता है, नहीं वस्तुनिष्ठ होती है, नहीं कल्पना पर आधारित। 5B। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ।
गोल्डनर तथ्य का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार है। 57 का सही आंसर है 1 2 3 4। हाँ, यही लग रहा था मुझे कि सब सामने सब दिए गए हैं। ए गोल्डनर तथ्य का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार है। फेयरचाइल्ड तथ्य प्रदर्शित की जा सकने योग्य वास्तविकता है। थॉमस तथ्य स्वयं अमूर्तीकरण है। तथ्य की परिभाषा कठिन है। 57 हो गया। 58 अगेन मैच द फॉलोइंग ऑल पर्सन मल्टीशन या सिद्धांत तथ्यों से प्राप्त सामान्यों से बनते हैं। सिद्धांत खाली चेक की भांति है। खाली चेक की भांति है। मॉर्टन सिद्धांत एक योजना के रूप में अंतः संबंधित होते हैं। सिद्धांत तर्क वाक्यों का एक समूह है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन दिया गया है, बी दिया गया है। मतलब ए का 2 कोहल ने कहा है कि सिद्धांत खाली चेक की भांति है। कोहल ने कहा है सिद्धांत खाली चेक की भांति है। पार्सन्स ने कहा है सिद्धांत तथ्यों से प्राप्त सामान्यों से बनते हैं। और मल्टन ने कहा है सिद्धांत एक योजना के रूप में अंतः संबंधित है। टिमाशर्फ ने सिद्धांत तर्क वाक्यों का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 59। नैतिक अर्थव्यवस्था शोषण मुक्त अर्थ प्रणाली का द्योतक माना जाता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण। वर्तमान में नैतिक अर्थव्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 का बी। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। आचार शास्त्र मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है। आचार शास्त्र सामाजिक अवगुणों को प्रदर्शित करता है। आचार शास्त्र दूसरों के प्रति हमारी बाह्य सद्भावना को अभिव्यक्त करता है। कौन कौन से सही लग रहे हैं? हाँ, ये तो सही है। अवगुणों को कैसे सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौंदर्य बोध का अंतिम लक्ष्य सत्य की खोज करना है जिसमें तथ्य का विश्लेषण होता है। सौंदर्य बोध विज्ञान दर्शन की एक शाखा है जो कला, सौंदर्य और स्वाद की प्रकृति से संबंधित है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। अगेन मैथ वैज्ञानिक सिद्धांत, विश्लेषणात्मक सिद्धांत, आदर्शात्मक सिद्धांत। तो नीति शास्त्र के सिद्धांत कैसे सिद्धांत होते हैं? वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे कहेंगे इनमें से? हम कारणात्मक संबंध पर आधारित हो सकते हैं। तात्विक सिद्धांत, अपरक्षणीय व्यवसाय, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। हाँ, आदर्शात्मक सिद्धांत आदर्श नीति से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 कहाँ पे है? सी में है। 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 63।
सूची, तात्विक उपकल्पना, सरल उपकल्पना, अनुभवात्मक उपकल्पना, सादृश्य उपकल्पना। अनुभवात्मक उपकल्पना तो गुड इवनिंग हार्ट की हमें पता है, बाकी नहीं पता। इसका आंसर देखते हैं। 63 का सी आ रहा है, मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 2, ए का, डी का 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? शिक्षा में सृजनात्मकता एवं विश्वविद्यालयता का गुण पाया जाता है, ये तो सही है। आध्यात्मवादी दार्शनिक लॉक जीवन को आध्यात्मिक, यही समझिएगा, बी है इसका सही आंसर। लॉक जीवन में पारलौकिक जीवन की बात करते हैं, आध्यात्मिकवादी दर्शन दार्शनिक होते हैं जो। क्वेश्चन नंबर 65। आध्यात्मिक निष्पत्ति के साथ व्यक्ति का उन्मूलन किसने कहा? बटलर ने। व्यक्ति की पूर्णता को विकास ही शिक्षा, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कांट का है ये शायद, कांट का है, हाँ कांट का ही है। परम सत्य की खोज, टैगोर। शर्मन वैध विचार को विकास में लाना, सुकरात। तो सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न को सम्मिलित कीजिए। कला भाव की अभिव्यक्ति है, किसने कहा ऐसा? हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ये भी हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़ा है। कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो ने ये भी पढ़ चुके हैं। कला व्यक्ति की कुशल शक्ति है, ये नहीं पता। कुछ औपचारिक शिक्षा से बालक सभी प्रभाव सीखता है। लॉस का हो सकता है क्या? हाँ सही है सी। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न को सम्मिलित कीजिए। पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण, नैतिक आचार शास्त्र, अरे नहीं क्या कहलाएगा? पाठ्यक्रम के अनुसार कला, शिक्षा कला का रूप, हाँ संस्कारों का संचयन, आचार शास्त्र, शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था, नैतिक अर्थव्यवस्था, कर्तव्य की अंतर्भावना का बल। 1 2 3 4 हो गया, इसको तो सही आंसर। अगले क्वेश्चन ये सभी फुट वाले क्वेश्चन हो गए। शिक्षा मानव की आंतरिक क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया है, कारण औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा अनौपचारिक शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये दोनों सही हैं, पर इसका कारण सही नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। 69। क्वेश्चन 69। कला शारीरिक व मानसिक कौशल का प्रयोग है जो रचनात्मकता पर आधारित है, कारण कला में रचना, स्वतंत्र विचार, कल्पना, सौंदर्य, उपासना आदि का प्रमुख स्थान होता है। तो कथन दोनों सही हैं और कारण भी सही है, तो ए हो जाएगा। क्या बना दिया? ए। 70। आचार शास्त्र सामाजिक मूल्यों, परंपरा व संस्कारों से समावेशित अवधारणा है, कारण आचार शास्त्र में नैतिक मूल्यों व परंपराओं का अधिक महत्व है। तो ये तो सही है, पर कारण सही नहीं है, इसका जवाब बी। 71। आज वैश्वीकरण के नैतिक अर्थव्यवस्था हट, ऐसा थोड़ी है। इस प्रक्रिया में नैतिकता का समावेश करके आर्थिक उत्थान के तत्वों पर, हाँ ये सही है, डी। 71 का डी। अब इस अनुच्छेद को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर 72 का आंसर इसके बेसिस पे देना है। तो 72 व्यक्ति की आंतरिक गुण क्षमता व सक्षमता
शिक्षा, समाज, समुदाय, संस्कृति। शिक्षा औपचारिक शिक्षा की मुख्य एजेंसी है राज्य, परिवार, धर्म या विद्यालय। विद्यालय शिक्षा का वह रूप जो मृत्यु पर्यंत तक चलता है वह है। और औपचारिक शिक्षा पहले कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो 74 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।